नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशय गुप्ता और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज चलिए हम अपने पंचांग के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अपना हिंदू कैलेंडर जिसे हम पंचांग कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में पूरे 12 महीने होते हैं, जिसे हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक याद किए हैं। इसी तरीके से हमारे अपने पंचांग में भी पूरे 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों के नाम ऐसे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला महीना जो है वो है चैत्र का, और इसे हम आम बोलचाल की भाषा में चैत भी कहते हैं। दूसरा है वैशाख, जिसे बैसाख कहा जाता है। तीसरा है ज्येष्ठ, जिसे जेठ कहते हैं। इसी तरीके से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण या मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आम बोलचाल की भाषा में इन महीनों को, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े बोलते हैं, आम बोलचाल में इन भाषा को चैत कहते हैं। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। ये जो हमारे हिंदू मंथ्स हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कौन से मंथ में आते हैं वो यहाँ पे है। जैसे चैत महीना जो है वो मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। बैसाख अप्रैल से मई के बीच में आता है। जेठ मई से जून के बीच में आता है। इस तरीके से सारा दिया हुआ है। आपको अगर इसको याद करना है तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। फिर एक बात हमें समझने की है कि जिस तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर में मंथ का डेज 30 और 31 के आसपास ही होता है, एक फरवरी है जिसमें 28 और 29 होता है, तो हमारे हिंदी कैलेंडर में भी मंथ 30 से 31 डेज के ही रहते हैं। हाँ, फरवरी वाला 28 डेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो हर महीना 30 से 31 डेज का होता है करीब करीब, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ मून, कि मून का क्या पोजीशन है उसके हिसाब से। पोजीशन कहने का मतलब कि कभी मून फुल मून डे हम लोगों को दिखता है, कभी हम लोगों के पास नो मून डे आता है। फुल मून डे को हम पूर्णिमा कहते हैं और नो मून डे को हम लोग अमावस्या कहते हैं ना। तो जिस हिसाब से चांद का पोजीशन होता है उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ डिसाइड होता है। चलिए, हर एक महीने की शुरुआत पूर्णिमा से होती है, यानी पूर्णिमा जिस दिन खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे महीना का शुरुआत होता है। जिस दिन पूर्णिमा खत्म हुआ उसके जस्ट अगले दिन नया मंथ शुरू हो जाता है। उस दिन से नया मंथ शुरू हो जाता है और हर महीना का एंड पूर्णिमा में होता है। ठीक है, हर महीने का एंड पूर्णिमा में होता है। जैसे अगर मैं चैत महीने की बात करूं तो चैत महीने की शुरुआत जो है यहाँ पे, ये जो चैत महीना है, इस महीने की शुरुआत फागुन के पूर्णिमा खत्म होने के जस्ट बाद वाले दिन से शुरू होती है चैत महीना। ऐसे ही चैत महीना का जो पूर्णिमा खत्म होगा, चैत महीना का जो लास्ट डे होता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं, उसके जस्ट अगले वाले दिन से बैसाख महीना का शुरुआत होगा और ऐसे ही पूरा सीक्वेंस चलते रहता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि हर महीने की शुरुआत पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन होती है। तो पूरे 15 दिन के बाद आता है अमावस्या, जिसे हम नो मून डे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि चांद का साइज कम या ज्यादा होते रहता है अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ के हिसाब से अगर हम यहाँ से देख रहे हैं चांद को, तो कभी चांद में जो पूरा लाइट पड़ रहा है वो हम लोग को दिखता है, जो हम कहते हैं फुल मून डे, और कभी ऐसा होता है कि चांद में पड़ने वाला लाइट हम लोग को नहीं दिखता, तो वहां पे हो जाता है नो मून डे। ठीक है, जब पूरा चांद दिख रहा होता है उस वक्त होता है पूर्णिमा, जब नहीं दिख रहा होता उस वक्त होता है अमावस्या। अच्छा, किसी भी महीने के शुरुआत के 15 दिन, मैंने बताया शुरुआत के 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष, और जो महीना का शुरुआत होता है वो पूर्णिमा के जस्ट बाद होता है। तो यानी पूर्णिमा में फुल मून डे है, तो शुरुआत के 15 दिन चांद का साइज घटते 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 0 हो जाता है, और 15th वाले डे में, जिसे हम अमावस्या कहते हैं, तो वहां पे चांद का साइज पूरा 0 हो जाता है। तो हर महीने का शुरुआत का 15 दिन जिसमें चांद का साइज घटते जाता है उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, और हर महीने का लास्ट वाला 15 दिन यानी अमावस्या के जस्ट बाद से लेकर के लास्ट तक, वहां पर चांद का जो साइज है वो इंक्रीज करते रहता है, उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो याद रखना है, 15 शुरुआत के 15 दिन कृष्ण पक्ष, इसमें चांद का साइज घटते रहता है, और आखिरी के 15 दिन जिसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, यहाँ पे चांद का साइज बढ़ते रहता है। इसी वजह से हमारे धर्म में ऐसा माना गया है कि कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत को कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष में हम देख सकते हैं चांद का साइज घट रहा है, यानी कुछ घटने की निशानी, कुछ कम होने की निशानी है। और कोई भी अच्छा चीज अगर शुरुआत किया जाए तो हमेशा बढ़ोतरी का सोचा जाता है, इंक्रीमेंट का सोचा जाता है। तो कृष्ण पक्ष में कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर वैसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसका काफी सारा कुछ काट होता है, ठीक है, वो सब करके हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हर पक्ष में 15 दिन होते हैं, मैंने बताया। तो सबसे पहला वाला जो दिन होता है किसी भी पक्ष का, वो होता है प्रतिपदा।
जिसे हम फर्स्ट डे भी कहते हैं, प्रतिपदा। उसके बाद अपने हिंदी में नंबर्स को हिंदी में नंबर्स के हिसाब से दूसरा दिन होता है द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी यानी 10th डे, फिर 11th होता है एकादशी, 12th होता है द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी 14th डे हो गया। और लास्ट वाला दिन अगर कृष्ण पक्ष है, अगर कृष्ण पक्ष की बात की जाए तो लास्ट वाला दिन होता है अमावस्या, और अगर शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो लास्ट वाला दिन होता है पूर्णिमा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से होती है और अमावस्या में खत्म हो जाती है। इसमें चंद्रमा का आकार घटता रहता है, और शुक्ल पक्ष की शुरुआत अमावस्या के बाद होती है और पूर्णिमा में खत्म हो जाती है। इसमें चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर अगर तिथि लिखने का बात किया जाए तो जैसे मैं एक यहाँ पे तिथि लिखा हूँ माघ कृष्ण तृतीय। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि ये तिथि माघ महीने में है, जो 12 महीने में है। 12 महीने इसमें एक महीना माघ है, तो ये तिथि उस माघ महीने की है और इसमें कृष्ण पक्ष की यानी शुरुआत वाले 15 डेज की है और उसमें 3rd डे है, यानी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि हुई है ना। मतलब इसका मतलब कि तिथि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है। फिर कई सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं जिसे हम हमारे पंचांग में जो दिया हुआ रहता है, और वो फेस्टिवल्स के नाम से ही हम लोग उसका डेट को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बसंत पंचमी, जिसे हम सरस्वती पूजा भी कहते हैं, ये माघ शुक्ल पंचमी को पड़ता है, यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। तो ऐसे ही है रामनवमी, जो चैत्र शुक्ल की नवमी को पड़ता है, यानी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को पड़ता है। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा न्यू ईयर होता है ना, वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा न्यू ईयर है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल नवमी को हो गया रामनवमी, यानी हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर है उसके 9th वाले दिन में हो जाता है रामनवमी। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा तो आषाढ़ पूर्णिमा को पड़ता है। जन्माष्टमी देख सकते हैं यहाँ पे संधि विच्छेद अगर करें तो जन्म अष्टमी है, यानी अष्टमी यानी 8th डे है ना। तो ये भाद्रपद यानी भादो महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी है, यानी चतुर्थी को पड़ेगा। विजय दशमी है, यानी दशमी को पड़ेगा। अश्विन शुक्ल की दशमी है। ऐसे ही करवा चौथ है, तो चौथ आप देख सकते हैं 4th वाले दिन हुआ चतुर्थी है ना। धनतेरस, देखिए 13 को हिंदी में क्या कहते हैं? 13, तो उसी से बना है धनतेरस, यानी त्रयोदशी 13th डे को पड़ेगा। फिर है गोपाष्टमी, तो कार्तिक शुक्ल की अष्टमी है। दीपावली, अच्छा कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनका इस तरीके से फेस्टिवल में उनका डे मेंशन्ड नहीं रहता है, तो ऐसे बहुत कम ही फेस्टिवल्स है, लेकिन वो हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। जैसे एक दीपावली, तो दीपावली हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ता है। दीपावली वो दिन है जिस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके वो आए थे अपने अयोध्या में। फिर होलिका दहन, तो होलिका दहन जो होता है ये फागुन मास की पूर्णिमा को पड़ता है, यानी अपने मंथ के हिसाब से लास्ट मंथ का जो लास्ट डे होता है वो होता है फागुन पूर्णिमा। इसके बाद फिर होता है 15 दिन का चैत्र कृष्ण, उसके बाद चैत्र शुक्ल से नया साल शुरू हो जाता है। हनुमान जयंती देखिए चैत्र पूर्णिमा को पड़ता है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा होता है। शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा के दिन। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन पड़ता है, वैशाख महीने की पूर्णिमा को। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पंचांग में 6 ऋतुओं का भी जिक्र है, 6 सीजन्स का, जिसे हम कहते हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु या और लास्ट होता है शीत या शिशिर ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु का स्प्रिंग सीजन हो गया। स्प्रिंग सीजन मतलब द किंग ऑफ सीजन। बसंत ऋतु को हम ऋतुओं का राजा भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा, क्योंकि ये सबसे अच्छा सीजन होता है। इसमें नए फूल खिलते हैं, है ना। पूरा एनवायरनमेंट जो है वो ग्रीन होता है और नया नया फ्लावर्स यहाँ पे खिलते रहता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम, जिसमें हमें आम मिलता है, तरबूज मिलता है, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और जितनी भी ठंडी चीजें हैं उसका सेवन करते हैं। वर्षा ऋतु ये बारिश का मौसम हुआ, है ना, इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। शरद ऋतु या पतझड़, ये ऑटम सीजन होता है। पतझड़ मतलब ये ऐसा सीजन है जिसमें पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और इसे आमतौर पर कहा जाता है कि इस वक्त जो नेचर है वो बूढ़ा टाइप का लगने लगता है, सूखा टाइप का, कमजोर बेजान लगने लगता है शरद ऋतु में, है ना, पत्ते सारे झड़ जाते हैं। फिर आता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में इसे हम प्री विंटर सीजन भी कहते हैं, ये सर्दी के पहले वाला सीजन है। और शीत या शिशिर ऋतु विंटर सीजन, जिसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, है ना, ये सभी चीजें हुई। कौन सा सीजन, कौन सा ऋतु कौन से महीने में पड़ता है हिंदू मंथ के हिसाब से वो यहाँ पे लिखा हुआ
है ना, बसंत ऋतु चैत्र बैसाख में, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ में, वर्षा ऋतु सावन भादो में, शरद ऋतु अश्विन से कार्तिक में, हेमंत ऋतु अघन अग्रहण और पौष में, और शीत ऋतु माघ से लेकर के फागुन में। तो उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है या कुछ ऐसा नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी वैसा कुछ तो होना नहीं चाहिए जो ना समझ में आए, हमें बस इन सभी चीज़ों को याद रखना चाहिए, अपने पंचांग के हिसाब से अपनी सभी चीज़ों को अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, हम जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, हमारा सारा फेस्टिवल्स इसी पंचांग के हिसाब से डिसाइडेड होता है ना। तो कौन सा फेस्टिवल कब आ रहा है उसके बारे में अपने को जानकारी रखना अच्छा चीज़ है, क्योंकि अपने धर्म के बारे में जानना अच्छा चीज़ है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज आशीष गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।